हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th अकाउंट पार्ट 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये गुजरात बोर्ड के लिए है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हमें पहले वर्ड की मीनिंग समझनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते किसको है। जैसे बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में रूल्स अप्लाई होते हैं, सेम कैश फ्लो के भी कुछ रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे ही कुछ बिजनेसेस के लिए 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल 4 से मैंडेटरी हो गया है कि उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? मोस्टली कंपनीज बनाती हैं। कंपनी के जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना, तो उनके सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्हें कैश फ्लो बनाना होता है। सो वर्ड ही बता रहा है कैश फ्लो। फ्लो का मतलब होता है कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश का फ्लो हो रहा है। सो कैश का जो फ्लो होगा आइदर इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब है जब कैश हमारे पास आती है, हम कैश को रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। सो इनफ्लो का मतलब होगा हम कैश रिसीव्ड करते हैं। एंड आउटफ्लो का मतलब होगा कैश जा रहा है। सो कैश जा रहा है तो हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। सो कैश का इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है, दैट मीन्स रिसीव्ड भी होता है एंड पेमेंट भी होता है। अब हमें ये समझना है कि हमारे बिजनेस में जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कहाँ से आ रही है, दैट मीन्स बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के कस्टमर्स देंगे या डेटर्स हमें ये पैसा देंगे। सो कैश के इनफ्लो होने के या आउटफ्लो होने के 3 पॉइंट्स हैं। एक इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ अब हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। हमारे पास कैश जो आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ऑपरेटिंग। सेकेंड पॉइंट होगा कि हमारे पास कैश जो आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से आ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट होगा कि हमारे पास जो कैश आ रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। कैश आ तो रहा है लेकिन उसके आने का रीजन क्या है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो मैंने जो आपको तीनों पॉइंट्स बताए, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को अब हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। सो कैश वंस अगेन बता दूं, कैश फ्लो मीन्स कैश आ रही है या जा रही है। इनफ्लो बोलेंगे जब कैश आ रही है, हम रिसीव कर रहे हैं। आउटफ्लो बोलेंगे जब हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास जो कैश आती है वो कहाँ से आ रही है। सो तीनों ऑप्शंस मैंने आपको बताए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप स्क्रीन पर देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं एंड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 253 पर दिया हुआ है। नाउ हमें समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है। यहां देखिए ऊपर ऐसा एक चार्ट बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ वर्ड पर ध्यान दीजिए आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं, हम जिस बिजनेस में डील करते हैं, उस बिजनेस में से होने वाले इनकम को हम ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। सो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि इनकम्स और रिसिप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये हमारा इनफ्लो है। बट इनफ्लो कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो। हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से हमें पैसा मिल रहा है, उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम किसे कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई एसेट्स लिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, और मैं वो लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहा हूं जिसमें से मेरे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। अब दोनों ही कंडीशन में पैसा रिसीव्ड हो रहा है। एक कंडीशन कौन सी? कि हमने गुड्स सेल किए, और दूसरी कंडीशन है कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया। अब गुड्स जो है ये मेरा ऑपरेटिंग इनफ्लो है। ऑपरेटिंग इनफ्लो मीन्स बिजनेस में से आने वाली इनकम है, और लैंड सेल कर दिया दैट मीन्स मैंने एसेट्स सेल किए, और एसेट्स में से आने वाली जो इनकम होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से होगी। सो क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि गुड्स सेल किए हैं और उसमें से पैसा रिसीव हो रहा है, तो आप आंसर दोगे कि सर ये ऑपरेटिंग इनफ्लो है। ऑपरेटिंग इनफ्लो क्यों है? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनफ्लो। मैं आपसे पूछूं कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है और उसमें से पैसा आ रहा है, तो आपका आंसर होगा कि ये इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया था और उस इन्वेस्टमेंट में से हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसे इन्वेस्टिंग इनफ्लो कहेंगे। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। ना फाइनेंशियल में क्या होगा कि अगर हम इक्विटी शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, और उनमें से जो पैसा आएगा वो हमारा फाइनेंसिंग इनफ्लो होगा। सो ये तीनों इनफ्लो हमें समझने हैं, एक ऑपरेटिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग इनफ्लो एंड फाइनेंसिंग इनफ्लो। सेम अब आउटफ्लो भी ऐसा ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने गुड्स जो हैं वो परचेज किए हैं गुड्स, तो पैसा जा रहा है, कैश जाएगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो जाएगा। सेम सेकंड ऑप्शन, अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है और उसमें हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होगा। एंड अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम किया है, तो वो हमारा होगा आउटफ्लो, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। सो तीनों मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये जो फर्स्ट चार्ट है, पहले हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझेंगे कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग इनफ्लो आउटफ्लो हमारा कैसे होगा वो हम इस चार्ट पे समझ लेते हैं। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये हमारा इनफ्लो है। इनकम और रिसिप्ट्स फ्रॉम कमीशन और रॉयल्टी, ये भी ऑपरेटिंग इनफ्लो है। एनी अदर इनकम विच इज नॉट अराइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसी कोई भी इनकम जैसे ब्रोकरेज है जो हमारी इन्वेस्टमेंट में से अराइज ना हो, वो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये कलेक्शन जो है ये इनफ्लो होगा हमारा। इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आउटफ्लो होगा हमारा। कौन सा आउटफ्लो? ऑपरेटिंग आउटफ्लो। पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स फॉर बिल्स पेएबल, ये भी ऑपरेटिंग आउटफ्लो होगा। सैलरी, वेजेस और एनी अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज, फॉर एग्जाम्पल बोनस, हम अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं, तो ये हमारा ऑपरेटिंग आउटफ्लो होगा। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। रिसिप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रिफंड और पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अदर देन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
हम टैक्स पे करते हैं या टैक्स रिफंड आता है, बिजनेस पर्पस है तो हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो एंड ऑपरेटिंग आउटफ्लो होगा। सो वर्ड ऑपरेटिंग देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमारी इनकम्स हैं ये बिजनेस रिलेटेड इनकम्स हैं, और बिजनेस रिलेटेड इनकम है तभी तो हम इसे ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। सो फ्यू और एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझो। सपोज करो कि हमारा क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है, और हम क्लोथ परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट देना पड़ेगा हमें। सो क्लोथ परचेज करने के लिए जो पेमेंट दे रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है और गुड्स के लिए हो रहा है। सेम अगर हम क्लोथ सेल कर रहे हैं और पैसा आ रहा है दैट इज ऑपरेटिंग इनफ्लो। सो गुड्स हो, बिजनेस हो, जो भी पेमेंट आ रही है इनफ्लो, जा रही है आउटफ्लो। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने 5000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है अपने बिजनेस प्रेमाइसेस के लिए। अब बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, सो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग आउटफ्लो। आउटफ्लो क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है और हमने इलेक्ट्रिक बिल पे किया है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने क्लियर की। नाउ सेकंड हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपको पेज नंबर 254 पर दिया हुआ है आपके बुक में। पेज नंबर 254 पर देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको दी हुई है। सेम देखिए, ये मैंने आपके सामने चार्ट रखा है। ये है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ जैसे ही वर्ड आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई लैंड बिल्डिंग ली है, कुछ एसेट्स लिए हैं, ठीक है। नाउ इनफ्लो कब होगा? पैसा आ रहा है। इनफ्लो मीन्स रिसिप्ट, हमने रिसीव किया है। सो सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, अगर हम टेंजिबल एसेट सेल कर रहे हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, टेंजिबल एसेट्स को सेल कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, दैट इज इनफ्लो। बट कौन सा इनफ्लो? इन्वेस्टिंग इनफ्लो। देन सेल ऑफ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स को सेल किया है जैसे कि गुडविल है, पैटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है, अगर इन्हें सेल किया है दैट इज ऑल्सो इनफ्लो। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लैंडिंग। हम इन्हें शेयर सेल कर दिए तो भी पैसा आ रहा है, बट कौन सा इनफ्लो है? इन्वेस्टिंग इनफ्लो। मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस महीने में हमारा जो सेल हुआ था वो 5 लाख रुपीस का हुआ था। 5 लाख रुपीस का सेल हुआ और सामने 5 लाख रुपीस शेयर सेल किए उसमें से आए, तो हमारा इनफ्लो तो 10 लाख हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो 5 लाख था, इन्वेस्टिंग इनफ्लो 5 लाख होगा। एंड सेम जैसे इनफ्लो हो रहा है वैसे ही आउटफ्लो होगा जब हम परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। सेम आपके सामने दिए हुए आउटफ्लो, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस मीन्स फर्नीचर लिया हमने, न्यू एयर कंडीशन लिया, दैट इज कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सेम जैसे कि सपोज करो हमने मशीन्स परचेज की, तो आप बोलोगे आउटफ्लो है, बट कौन सा आउटफ्लो है? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। एंड सेम अगर हमने ओल्ड मशीन सेल कर दी तो पैसा रिसीव होगा, हम कहेंगे इनफ्लो है, बट कौन सा इनफ्लो है? इन्वेस्टिंग इनफ्लो है। सो स्टूडेंट्स, ये आज आपने ऑपरेटिंग समझा, इनफ्लो समझा।
अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होंगी? बिजनेस करने के लिए कंपनीज शेयर्स इश्यू करती हैं, डिबेंचर्स इश्यू करती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं, किसी भी टाइप के इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे। सो उसमें से होने वाला इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कहलाएगा। सो ये देखिए, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो पहले हम इनफ्लो समझ लेते हैं। पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, बट कहाँ से? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर हमने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं तो पैसा आएगा, तो ये इनफ्लो होगा। बट कौन सा इनफ्लो? फाइनेंसिंग इनफ्लो। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन एंड क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। इन सभी में हमारा कैश इनफ्लो होता है, बट वो जो इनफ्लो होगा वो फाइनेंसिंग इनफ्लो होगा। सेम आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन्स पैसा जाना, कहाँ जा रहा है? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने अपने ही इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिए, तो ये आउटफ्लो है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया, मीन्स पैसा वापस दे दिया, दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ लोन, डिविडेंड पेमेंट, रिडम्पशन इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज हैं ये आउटफ्लो एक्टिविटीज हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज जो हम चैप्टर स्टार्ट किया है, जो हमने इनफ्लो कैश फ्लो, उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे होगा वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए। अब आपको क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ होगा, आपको बताना है कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। सो फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट। अब आपको कैसे आंसर करना है वो भी समझ लीजिए। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मीना कंपनी। सैलरी पेड, तो ये रहा सैलरी पेड, आंसर में लिखेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है और ये हमारा आउटफ्लो है। ऑपरेटिंग आउटफ्लो इसे हम कहेंगे। सेकंड नंबर है वेजेस पेड। वेजेस हम किसके लिए पे करते हैं? बिजनेस के लिए। सो हम यहां पर लिखेंगे ऑपरेटिंग आउटफ्लो। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको, और उन क्वेश्चंस में आपको बताना होगा कि ये हमारा इनफ्लो है, आउटफ्लो है, एंड कौन सा इनफ्लो है। सो वंस अगेन मैं आपको बता दूं, हमारे 3 टाइप्स के इनफ्लो होते हैं, ऑपरेटिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग इनफ्लो एंड फाइनेंसिंग इनफ्लो। एंड 3 टाइप्स के आउटफ्लो होते हैं, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो एंड फाइनेंसिंग आउटफ्लो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने कैश फ्लो की मीनिंग समझी। कैश फ्लो में इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है, एंड 3 टाइप्स के इनफ्लो, 3 टाइप्स के आउटफ्लो देखे। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम स्टार्ट करवाऊँगा। मैं वंस अगेन बता दूं आपको कि मेरे सारे लेक्चर्स YouTube पर अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 9712342616। मेरे सिलेक्टेड लेक्चर्स ही सिर्फ आपको YouTube पर मिलेंगे, बाकी लेक्चर्स मेरी ऐप पर होते हैं, मोबाइल ऐप पर होते हैं। सो बाकी के लेक्चर्स के लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम्स के साथ। नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यह लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ।